जी नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का एमसीक्यू पढ़ेंगे, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का 500 एमसीक्यू का ये सेकेंड पार्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 259 प्रश्नों का रिवीजन किया है और इसमें हम लोग 260 से लेकर 500 तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का 500 एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टिपद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। 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 अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। 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 सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है सीही। 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 सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यह कथन किसका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत
दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं विट्ठलनाथ। 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 अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी। स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास। 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 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। 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 यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसकी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। देखिए हित से हित आ गया, ठीक है। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। जब चरित की बात आएगी तो कृष्ण भगवान आएंगे ही। तो जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। कृष्ण कवि के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। 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 सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास। 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 संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुंभन दास। कुंभन दास। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुंभन दास। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुंभन दास। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुंभन दास। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुंभन दास। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। 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 सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा।
सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में? ब्रज भाषा। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काल की बात कर रहे हैं? ऋतिकाल का बात कर रहे हैं, ठीक है। और उस ऋतिकाल का आरंभ उन्होंने किस कवि को माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल। विरह वारिस ऋति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? बोधा। देखिए विरह मतलब अलगाव होता है, वारिस का अलगाव। तो विरह वारिस ऋति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? बोधा। विरह वारिस ऋति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? बोधा। तो बोधा को विरह का ज्ञान हो गया वारिस से, तो विरह वारिस ऋति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो बोधा जी का है। विरह वारिस ऋति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? बोधा। तुलसी गंग दुवौ भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? भिखारी दास। तुलसी गंग दुवौ भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? भिखारी दास का। तुलसी गंग दुवौ भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? भिखारी दास का। तुलसी गंग दुवौ भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? भिखारी दास का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। कौन सा ग्रंथ? केशव जी का बात हो रहा है। केशव दास कृष्ण भगवान का दूसरा नाम केशव भी बोलते हैं। तो कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? यहाँ पे केशव दास एक लेखक हैं, ठीक है, जो उनके द्वारा रचित है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। तो देखिए केशव हैं तो गीता तो की बात तो आएगी ही। तो विज्ञान में अगर गीता में अगर विज्ञान मिला दिया जाए तो विज्ञान गीता हो जाता है। तो कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकू सयानप बाक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकू सयानप बाक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद।
अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकु स्यानब बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकु स्यानब बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकु स्यानब बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार है घनानंद। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? द्विज देव। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की जितनी परंपरा है, जितनों परंपरा में आए हुए हैं, उनमें से अंतिम प्रसिद्ध कवि किसे समझना चाहिए रामचंद्र शुक्ल के तथ्य के अनुसार? तो यह है द्विज देव। तो ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? द्विज देव। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। हिंदी में लिपि का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। क्या बात कर रहे हैं? हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः किसके लिए होता है? तो लक्षण ग्रंथों, मतलब जिस ग्रंथ में लक्षण का प्रकार में लक्षण है ना। तो जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, विभिन्न अंगों का लक्षण, तो इसमें किस तरह का लक्षण? विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो यह है आलम का। आलम प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनमें एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? आलम। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल कथन किसके संदर्भ में है? आलम। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। इससे पहले भी आया था। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। मतीराम जी रसराज के समान पद्मारक जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। जगत विनोद की बात हो रहा है। मतीराम जी रसराज के समान पद्मारक जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ला जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद। मतीराम जी रसराज के समान पद्मारक जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का साधारण
ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ला जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद। पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद। मतीराम जी रसराज के समान पद्मारक जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। तो जगत विनोद का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। रसराज के समान मतीराम जी रसराज के समान पद्मारक जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कौन सा प्रतीत होता है? शुक्ला जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला है और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला है और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में रीति ग्रंथों की आदि अविरल और अखंडित हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भासभूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भासभूषण के रचनाकार हैं जयंत भूषण। भाषाभूषण के रचनाकार हैं भाषाभूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम। 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 रामचंद्रिका की रचना किसने की है? केशव। 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 रामचंद्र कह गए ऐसा कलयुग आएगा, तो रामचंद्रिका। तो रामचंद्र केशव कृष्ण भगवान का नाम है, तो रामचंद्र ही कहें। तो रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो केशव ने की थी। रामचंद्रिका की रचना किसने की? केशव ने की। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक। अभी मैंने गा के बताया। तो केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास रचना है देव की। भाव विलास किसकी रचना है? देव की।
भाव विलास किसकी रचना है? देव की। भाव विलास देव की रचना है। भाव विलास किसकी रचना है? देव की है। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? मतीराम। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? मतीराम। इन्होंने ज़्यादा रस पी लिया था, इनका मत जो है थोड़ा बिगड़ गया था। तो रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? मतीराम। 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 भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? ब्रज। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव जी की है। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास है। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास है। भिखारियों ने काव्य का निर्णय लिया, तो काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास। भिखारियों ने क्या किया? काव्य का निर्णय लिया, तो काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास। इश्कनामा के रचयिता कौन है? बोधा। देखिए, इश्क कौन करता है? जिसके पास बुद्धि होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। तो इश्कनामा के रचयिता कौन है? बोधा है। इश्कनामा के रचयिता कौन है? बोधा। इश्कनामा के रचयिता कौन है? बोधा है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। बिहारी सतसई, सतसई है तो देखिए 7 से स्टार्ट हो रहा तो 713 ही होगा। ठीक है, तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। ऋतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु ने दी है। ऋतिकाल की बात हो रही है, तो ऋतिकाल को अलंकृत काल कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने दिया है। मिश्र बंधु ने ऋतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने ऋतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। निम्न में से फूल मंजरी कीर्ति किसकी रचना है? तो मतीराम जी की है। तो देखिए, मत जब बिगड़ता है तो फूल को भी मंज दिया जाता है। मंज मतलब मीस देना, ठीक है, रगड़ देना। तो फूल मंजरी कीर्ति किसकी रचना है? मतीराम। ठीक है, तो फूल मंजरी कीर्ति की रचना किसने की है? मतीराम की है। निम्न में से फूल मंजरी कीर्ति की रचना किसने की है? मतीराम। निम्न में से फूल मंजरी कीर्ति किसकी रचना है? तो मतीराम जी की है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? महाराज जसवंत सिंह। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, मतलब हिंदी के प्रधान आचार्य। ठीक है, आचार्य मतलब पंडित, ज्ञानी। तो ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो महाराज जसवंत सिंह के बारे में कही है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के बारे में कही है? तो महाराज जसवंत सिंह के बारे में कही है। ठीक है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात
किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो महाराज जसवंत सिंह के बारे में कही है। ठीक है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। देखिए, जो भी प्रधान आचार्य होते हैं वो ज्ञान से भर जाते हैं, उनका जस बहुत फैल जाता है। ठीक है, यश हर जगह फैल जाता है, तो जस से जसवंत, तो ये हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो महाराज जसवंत सिंह के बारे में कही है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो घनानंद। मतलब यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार था। अचूक अधिकार मतलब घना अधिकार, अचूक से घना भी बोल सकते हैं, एकदम घना मतलब डेंसिटी फैल गया एकदम, ऐसा घना अधिकार था, अचूक अधिकार था, तो इनका था, वैसा किसी और कवि का नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो घना अधिकार था तो घनानंद, अचूक अधिकार था तो घनानंद। ठीक है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। यह रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? घनानंद के बारे में है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? घनानंद। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति, तो बिहारी लोग क्या है ना, कल्पना करने में उस्ताद होते हैं, माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और न जाने क्या क्या होते हैं, तो बहुत अच्छा होते हैं बिहारी लोग। तो भाषा की समास शक्ति, शक्तिमान भी होते हैं, तो भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। भूषण मान लीजिए, मतलब शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? भूषण। शिवा ने बावनी, मतलब मान लीजिए कोई बौना है, ठीक है, उसका पैर के नीचे पुआल डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? लंबा हो गया। तो क्या भर दिया? नीचे भूसा, भूसा भर दिया, पुआल भूसा, तो भूषण। तो शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? भूषण है। तो शिवा ने बावनी, बौना का नीचे क्या है? पुआल डालकर उसे लंबा किया, तो शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? भूषण है। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। ललित ललाम के रचनाकार क्या है? मतीराम। तो राम लला, लला, ललाम, मतीराम, ठीक है। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। मतलब रीतिकाल को आप श्रृंगार काल कह सकते हैं रस के विचार से, ठीक है।
तो इससे इस काल को रस के विचार से, इससे किस काल को, रीतिकाल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। इससे इस काल को मतलब रीतिकाल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? भिखारीदास। भिखारियों का कोई रीति नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो भिखारीदास। तो उसका रीति मुक्त काव्य धारा नहीं है, भिखारीदास का नहीं है। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो भिखारीदास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? भिखारीदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? भिखारीदास। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? बिहारी के लिए। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? बिहारी के लिए। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? बिहारी के लिए। देखिए, सतसैया के दोहरे, सतसैया मतलब सैया कितना ठो है? 7 ठो है। सतसैया के दोहरे मतलब सैया 7 को आप दोहरा दीजिए। जैसे नावक के तीर, जैसे नावक के तीर को दोहराया जाता है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया? बिहारी। बिहारी लोग कुछ भी कर सकता है। तो सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो बिहारी के लिए कहा गया है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? बिहारी के लिए कहा गया है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? भिखारी के लिए कहा गया है। काव्य निर्णय की रचना किसने किया? तो भिखारियों ने काव्य का निर्णय लिया था, हमने पहले भी कहा है। तो काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारीदास ने। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? भिखारीदास ने। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? भिखारीदास ने। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? भिखारीदास ने। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया कृष्ण भगवान के बारे में बात हो रहा है, एकदम प्रिय हैं वो सबके, है ना, मतलब रस भी उनके सामने फीका है। तो रसिक प्रिया, है ना, के रचनाकार कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। घनानंद की काव्य भाषा थी घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा, ब्रज की भाषा। तो घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या थी? काव्य भाषा, क्योंकि इन्हें भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। तो ब्रजवासियों को क्या है ना, ब्रजवासियों को भाषाओं का अच्छा ज्ञान होता है, अचूक ज्ञान होता है, गहरा ज्ञान होता है, घना ज्ञान होता है। तो घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रबंध काव्य को मतलब ऐसा काव्य जो प्रबंधित है, मतलब उसका प्रबंध किया गया है। तो प्रबंध काव्य को वन स्थली, प्रबंध कहाँ कहाँ से किया गया है? वन स्थल में किया गया है। मुक्तो वन स्थली और मुक्तक को गुलदस्ता। अब जो वन में गया, वन में जाएगा वो क्या हर जगह से मुक्त रहता है ना, उसको कोई भी गुलदस्ता भेंट कर सकता है। तो प्रबंध काव्य को वन स्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रबंध काव्य को वन स्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है?
आचार्य सोमनाथ। रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं सोमनाथ, आचार्य सोमनाथ। सोम रस बोलते हैं ना, वैदिक काल में सुरा, सुरा को क्या कहा जाता था? सोमरस कहा जाता था। तो रस पीयूष मतलब रस पियो, है ना, निधि। आचार्य सोमनाथ किसको पिला रहे थे रस? तो रस पीयूष और निधि को पिला रहे थे। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ। 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 जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का। देखिए, क्षमतावान होता है बिहारी, ठीक है, बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। तो जिस कवि में कल्पना, बिहारी लोग कल्पना कर सकता है, उसके पास कल्पना करने की शक्ति होती है, हमने पहले भी कहा था। तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का। जिस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ला जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? बिहारी। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। तो शुक्ला जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो बिहारी जी के बारे में है। मतलब बिहारी जी का यश फैला हुआ है, उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से उनका मतलब गुण से नहीं हुआ बल्कि गुण के हिसाब से उनका ये हुआ है। तो शुक्ला जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो बिहारी जी के लिए है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, मतलब बिहारी जी की जो रचना है, रचनाओं की जो परिणाम है उसके हिसाब से नहीं हुआ बल्कि उनके गुण के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो शुक्ला जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो बिहारी। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ला जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो बिहारी। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहते चिंतामणि त्रिपाठी के लिए वो, तो चिंतामणि क्या है, चिंता में हो जाते, है ना, काहे कि वो 3 बार पाठ किए हैं और उनको मणि का स्वरूप उपहार भी मिला है, ठीक है। तो उनके लिए तो ये कहना भी चाहिए, तो आपस में तो कंपटीशन हो ही जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं तो वो इस चीज़ को समझे कि अगर हम इनको नहीं कहेंगे तो चिंता में हो जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा, रीति ग्रंथ की जो परंपरा है चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से
कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो रस विलास नहीं है, क्योंकि रस लेके वो विलास नहीं करते थे, इसीलिए उनका घनानंद जी क्या है, भाषाओं का अचूक ज्ञान था, उन्हें घनरा ज्ञान था। तो कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो रस विलास, क्योंकि घना ज्ञान के लिए उन्हें मतलब जो भी उनका लेखन है, जो काव्य है, उसमें उनका ज्ञान मतलब उस ये से पाठ से उनका इश्क हो जाता था। तो इश्क लता था, इश्क लता हो गया, सुजान हित, उसी के लिए वो जान दे देते थे, उसके हित के लिए, ठीक है। और अगर वो ना मिले तो वो वियोग में चले जाते थे। तो अच्छा खासा घनानंद जी को घना ज्ञान था, तो इसीलिए इश्क लता सुजान हित और वियोग बेली होगा, रस विलास नहीं होगा। तो कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? रस विलास नहीं है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो रस विलास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो रस विलास नहीं है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू बुराई, यह पंक्ति मतीराम की है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगन चारू बुराई, यह पंक्ति किसकी है? तो मतीराम जी की है। कुंदन को रंग फीको, मतीराम जी क्या करे? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू बुराई, मतलब उसके अंगन में चारों ओर वो क्या है, झलक रहा है कि वो गुर्रा रहा है। तो राम जी का तो मतलब मतीराम जी का मत जो है थोड़ा इधर उधर हिलता था, तो उनको कुछ भी लग जाता था। तो कुंदन का रंग भी उनको फीका लगने लगा, उनको उसके आंगन में चारों ओर मतलब गुर्रा रहा है, कोई ऐसा झलक दिखता था। तो ये पंक्ति किसका है? तो मतीराम जी की है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू बुराई, यह पंक्ति है मतीराम की। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगन चारू बुराई, यह पंक्ति है मतीराम की। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू बुराई, यह पंक्ति है मतीराम की। जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर। जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर। पद्माकर। जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर। जगद विनोद पद्माकर की रचना है, ठीक है। जगद विनोद, जगत की बात हो रही है तो जगत में माँ का बात आ ही जाएगा, और उसमें देखिए पद्माकर, ठीक है। तो जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर। जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर। जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी या तो भाई कुछ भी हो सकता है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी, तो बिहारी की भाषा भी अच्छा खासा होगी। तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, मतलब चलती होने पर भी साहित्यिक है, साहित्यिक लगता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव। द्विजदेव श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव है। श्रृंगार 2 बार लतिका करेगी, है ना, ऐसा किसने कहा? द्वि बार करेगी, द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव। कितना बार करेंगी? तो 2 बार करेंगी, द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। हमने पहले भी कहा था कि विस्तृत वनस्थली, मुक्तक, चुना हुआ गुलदस्ता, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण, ठीक है। हमने पहले भी कहा था, भूसा भर दिया गया था बौना का नीचे,
तो किसने भरे थे? शिवाजी ने। तो शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव। कठिन काव्य का प्रेत कहा था केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव जी को क्या कहे थे? कठिन काव्य का प्रेत। आचार्य रामचंद्र हैं तो केशव जी को कहेंगे ही, वही कह सकते हैं, और कोई दूसरा कोई कह नहीं सकता है कठिन काव्य का प्रेत। मतलब कठिन काव्य मतलब अगर कैसा भी एकदम कठिन से कठिन कविता है तो उसे कौन लिख सकता है? तो केशव जी ही लिख सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव। कालिदास हाजरा की रचना की है कालिदास ने, कॉमन है। कालिदास हाजरा की रचना की कालिदास ने। कालिदास हाजरा की रचना की कालिदास ने। कालिदास हाजरा की रचना की कालिदास ने। कालिदास की रचना की हाजरा की कालिदास ने। कालिदास हाजरा की रचना की कालिदास ने। सुजान सागर के लेखक है घनानंद। सुजान जो सागर में भी जान डाल देते थे अपने अचूक ज्ञान से, ठीक है। तो सुजान सागर के लेखक है घनानंद। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। तो देव को आप 8 याम अर्पित करेंगे, तो 8 याम किसको अर्पित करेंगे? तो देव को। देव मतलब कोई भी देव, इंद्रदेव, सूरज देव, सूर्य देव, ठीक है, चंद्रदेव। तो अष्टयाम किसकी रचना है? देव की है। 8 याम किसको अर्पित करेंगे आप? देव को। तो अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। सोलंकी राजा रुद्र शाह भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। सोलंकी राजा रुद्र शाह। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर, ठीक है। गंगा माँ, पद्मा माँ, गंगा माँ, ठीक है। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर। विरह वारिस किसकी रचना है? तो बोधा की। विरह वारिस किसकी रचना है? तो बोधा की रचना है विरह वारिस, ठीक है। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की। 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 भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण, ठीक है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। 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 जाति विलास के रचयिता हैं देव। 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 जाति विलास, क्योंकि देवों में जाति नहीं होती,
तो इसलिए जाति विलास के रचयिता हैं देव, जाति विलास के रचयिता हैं देव। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय कौन लिया था? तो भिखारियों ने लिया था, इसीलिए भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। कवि प्रिया की रचनाकार का नाम बताइए। देखिए, केशव को कवि प्रिय मानते हैं तो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है केशव। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए केशव। कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशव। कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशव। कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशव। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। प्रबोध पचासा पद्माकर। तो देखिए, प्रबोध से कर, पद्माकर, कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, 50 रुपया टैक्स लिया, किससे? प्रबोध से। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पद्माकर, इसलिए कर लिया टैक्स, 50 कितना लिया? 50 लिया। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। 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 अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन। ठीक है, मतलब अंग जो है, अगर आप दर्पण में देखेंगे, ठीक है, तो रस में आप लीन हो जाएंगे। अंग रस, अंग के रस से आप लीन हो जाएंगे, अंग के रस में आप लीन हो जाएंगे। अगर आप अपना अंग को देखते हैं दर्पण में तो रसलीन हो जाते हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की है। अंग दर्पण रसलीन किस कवि की रचना है? रसलीन की रचना है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की रचना है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की रचना है। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज। शकुंतला नाटक कर रही है, ठीक है, ठीक है, शकुंतला नाटक कर रही है नैजाब। नैजाब मतलब नहीं जाएंगे, नैजाब, ठीक है, तो जा व नेवाज, ठीक है। शकुंतला नाटक नैजाब किसकी रचना है? नेवाज की रचना है। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला कैसे नाटक कर रही है? क्या बोल रही है? नैजाब मतलब नहीं जाएगी। तो शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। देखिए, छत्र प्रकाश मतलब छत्र से कैसा प्रकाश आ रहा था? तो लाल आ रहा था, ठीक है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। छत्र से कैसा प्रकाश आ रहा था? तो लाल आ रहा था, ठीक है, इसीलिए कवि का नाम है लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास। विज्ञान गीता, ठीक है, गीता केशव कृष्ण भगवान, तो विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास की है। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास। जो केशव के दास होंगे वही गीता के साथ विज्ञान मिला पाएंगे। तो विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, तो दास है तो दास तो केशवदास। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? केशवदास। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? केशवदास का है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बाक नहीं, पंक्ति के लेखक है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं घनानंद, ठीक है। नेक भी है, श्याना भी है, घना है, घना अचूक ज्ञान है जिसके पास। अति सुधो मतलब सुधो है,
स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्याना बाक नहीं है, पंक्ति के लेखक है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्याना बाक नहीं, पंक्ति के लेखक है घनानंद। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का नाम है क्या है? बिहारी सतसई। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर। ठीक है, जगत विनोद। जग का ज्ञान किसके पास होता है? माँ के पास होता है, इसीलिए पद्माकर। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर ने। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर ने। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर ने। काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। ठीक है, जो ज़्यादा चिंतन करता है उसके पास विवेक आ ही जाता है, विवेक बुद्धि आ ही जाता है। तो काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार है चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त है तो भाई स्वच्छंद भी है। ठीक है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो जहाँगीर जस चंद्रिका। जहाँ गिरेंगे वहीं जैसा चंद्रिका जैसा मिल जाएगा। ठीक है, केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? जहाँगीर जस चंद्रिका। केशव दास बोलते हैं कि जहाँ गिरोगे वहीं चंद्रिका मिलेगी, चंद्रिका जैसी मिलेगी। जहाँ गिरोगे, केशव दास बोलते हैं जहाँ गिरोगी वहीं चंद्रिका जैसी मिलेगी। तो केशव दास की रचना इसमें कौन सी है? जहाँगीर जस चंद्रिका। केशव दास की रचना इनमें से जहाँगीर जस चंद्रिका है। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? जहाँगीर जस चंद्रिका। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? जहाँगीर जस चंद्रिका। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद। प्रेम की पीर, जहाँ प्रेम है वहाँ घना हर चीज़ घना है, प्यार घना है। तो प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है?
तो ये है कवि घनानंद। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया रचना है केशव दास की। रसिक प्रिया रचना है केशव दास की। रसिक प्रिया रचना है केशव दास की। रसिक प्रिया किसकी रचना है? 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 केशव दास की। सब भीतर सब रस चूसै, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, तो जो भारत में जो भी लोग रहते हैं भीतरे भीतर सब रस चूस लेते हैं और हंस हंस के तन मन धन को मूस लेते हैं। तो यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, क्योंकि जगमोहन मोहन है तो सबको मोह लेते हैं, तो उनको प्रेम की क्या दिक्कत, तो वो प्रेम में प्रलाप क्यों करेंगे? तो इसीलिए कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो नहीं है, तो प्रेम प्रलाप नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम प्रलाप नहीं है। कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम प्रलाप नहीं है। कौन कौन सी है? तो प्रेम संपत्ति लता है, श्यामा लता है, श्यामा सरोजनी है, ये सब है, लेकिन प्रेम प्रलाप नहीं है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ला जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ला जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। वे शुक्ला जी की इन पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है, क्योंकि भाई जो मिश्री खाते हैं वो मीठा हो जाते हैं ज्ञान से। प्रताप
उनमें मतलब हर जगह वो प्रतापित हो जाते हैं, मतलब नारायण हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें, मतलब गांव की जो कहावत था, प्रोवर्ब्स था, और शब्द भी बेधड़क रख दिया करता थे। तो ऐसा कौन है, नारायण ही कर सकते थे, अभी तो प्रताप नारायण कर सकते थे। और क्योंकि मिश्री खाने से मतलब उनमें इस तरह की आदतें आ गई थी, वो किसी पूर्वीपन की परवाह नहीं किए, अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें भी और शब्द भी बेधड़क रख दिया। क्योंकि ऐसा मतलब जो है प्रताप नारायण मिश्र में ही आ सकता था। इसलिए शुक्ल जी का इन पंक्तियों का संबंध है कि वे पूर्वीपन की, मतलब पूर्वी लोगों की पूर्वीपन की परवाह नहीं किए और अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ला जी की इन पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ला जी की इन पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा का प्रयोग किया है, उन्नति है, निज भाषा का प्रयोग करोगे तो उन्नति तो होगी ही, ठीक है। सब उन्नति का मूल है वो निज भाषा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ, अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त जो बिहारी होते हैं, बिहार से होते हैं, तो पंडित होते हैं अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। पंडित अंबिका दत्त व्यास क्या थे, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता थे। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र। क्योंकि ये मिस्री की तरह इनको घोल दिए, हिंदी को हिंदू में मिला दिए और वो हिंदुस्तान बोल दिए। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। क्योंकि इनकी मीठी बोली थी तो ये बोली में अच्छा बोल देते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, अब्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, अब्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, अब्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, अब्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, अब्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, अब्र।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अब्र। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अब्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा क्या था? खड़ा था। तो भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह नाम से प्रसिद्ध है फूलों का गुच्छा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? सिरधर पाठक। सिरधर पाठक भारतेंदु मंडल का नहीं है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? सिरधर पाठक। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? सिरधर पाठक। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? सिरधर पाठक। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? भारतेंदु युग। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की है? तो जगत, सच्चाई, सार, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, ये सब क्या श्रीधर पाठक की रचना है? जगत, सच्चाई, सार, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, ये सब श्रीधर पाठक की रचना है, बट गंगावतरण नहीं है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक जो है क्रंदन करने लगते हैं अगर उन्हें गया का प्रसाद नहीं मिलता है, ठीक है, तो अगर मिल जाता है तो उनको अच्छा लगता है, स्नेह आता है। तो कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक त्रिपाठी जी पाठ करते हैं तो पथिक हो गया। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिख गया है? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिख गया? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिख गया है? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिख गया है? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या में अगर कोई भी राम भगवान को देखता है तो उनके प्रिय हो जाता है तो और खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है?
खड़ी बोली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? यशोधरा। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक।
आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव ने शतक मारा, ठीक है, फिर जगन्नाथ भगवान के पास चला गया और उन्हें रत्न भेंट किया। तो उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। भ्रमरदूत, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रमर में नहीं रहते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो भ्रमरदूत रचना नहीं है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? भ्रमरदूत रचना नहीं है, ठीक है। हिंडोला है, गंगावतरण है, उद्धव शतक है। तो जगन्नाथ दास की रचना कौन कौन सी है? हिंडोला है, हिंडोला, गंगावतरण, गंगावतरण, उद्धव शतक, ये सब जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, बट भ्रमरदूत नहीं है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? भ्रमरदूत। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए कथन प्रशस्ति वचन इनमें से किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है।
यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े तोते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। यदि द्विवेदी जी उठ खड़े तोते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यदि द्विवेदी जी उठ खड़े न होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यदि द्विवेदी जी उठ खड़े न होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यदि द्विवेदी जी उठ खड़े न होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यदि द्विवेदी जी उठ खड़े न होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद चूर्ण। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। एकांतवादी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। एकांतवासी 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 योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने।
द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहत होक चला, पंक्तियाँ किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त 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 की। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्या है कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने पे फिर काफ़ी दिक्कत होता है, इतना लंबा वीडियो देखने का मन नहीं करता है। तो चलिए, हमने हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है 402 तक का MCQ कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम लोग 400 से 500 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद हम जैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं आपका रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य, हिंदी साहित्य, तो इसके बाद हम लोग फिर डॉक्टर नागेंद्र जी का हिंदी साहित्य का MCQ करेंगे, जो कि मतलब इसके मतलब ये वीडियो के बाद वाला वीडियो के बाद फिर हम लोग डॉक्टर नागेंद्र जी का करेंगे, जिसमें 400 MCQ लगभग रहेगा। तो चलिए, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।